हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम के ज्योतिष पाठशाला कार्यक्रम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बताएंगे कि राशियों का स्वभाव क्या होता है और जो हमारी 12 राशियां होती हैं वो 12 राशियां दिखने में कैसी लगती हैं। मतलब जैसे वृश्चिक है तो वो बिच्छू की आकृति की होती है, इस प्रकार से उनकी आकृति के बारे में हम आपको समझाएंगे। और इसी के साथ साथ आपको ये भी पता लगेगा कि जैसी जिस राशि की आकृति होती है, करीब करीब वैसा उस व्यक्ति का स्वभाव भी होता है। जन्म की राशि ही इस बात के ऊपर विशेषता, सत्यता प्रकट करती है, ये ध्यान रखें। आज के इस चैप्टर में जो भी ज्योतिष सीखने वाले हमारे छात्र हैं, जो भी हैं, बंधुवर हैं, इसमें इस बात का ध्यान रखना, ये सारी परिभाषाएं वहीं पर काम आएंगी जिनकी वास्तविकता के साथ जन्म की राशि जो है वो बनती है। ऐसे नहीं कभी आप सोच लें कि 22 तारीख से जन्मे और 25 तारीख के बीच में जन्मे लोगों की ये राशि होती है। अंग्रेजी हिसाब से वो फॉर्मूला यहाँ नहीं चलेगा। वैदिक ज्योतिष के आधार पे जब व्यक्ति जन्म लेता है और जिस दिन उसका जन्म होता है उस दिन चंद्रमा जिस राशि पर होते हैं वही उसकी जन्म की राशि होती है। उस आधार पर हम आपसे बात करेंगे। तो आइए फिलहाल आज का पंचांग देखते हैं। 16 मई सन 2021 दिन रविवार, बैसाख मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि चतुर्थी, नक्षत्र आर्द्रा, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूल पश्चिम दिशा। अब हमारी कितनी राशियां होती हैं? केवल 12 राशियां होती हैं। 12 राशियों में हमने आपको सब कुछ लिखवा रखा है पहले से ही। जो कर्म जैसे जिस राशि का रहेगा वो वैसे ही रहेगा। यानी कि पहली राशि कौन सी, अगर कोई आपसे पूछे तो आप फौरन बताएंगे मेष राशि। आपसे पूछे पंचम राशि कौन सी है 12 राशियों में, तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि पंचम राशि यानी कि 5वें स्थान की राशि सिंह होती है। 7वें स्थान की राशि एकदम याद करो, तुला। 8वें स्थान की राशि स्कॉर्पियो, वृश्चिक। 10वीं स्थान की राशि, 10वें स्थान नहीं मतलब 10वीं राशि आपको तुरंत याद आ जानी चाहिए कि मकर। 11वीं राशि कुंभ, 12वीं राशि मीन। तो राशियों का जो ये क्रम रहता है वो एज इट इज रहता है, हमेशा ध्यान रखना। अब जैसे जब हम किसी व्यक्ति की कुंडली देख रहे होते हैं उसमें 12 खाने होते हैं। 12 खानों में संख्याएं सब जगह अलग अलग होती हैं। तो जैसे किसी खाने में 5 संख्या लिखी है तो इस भाव का स्वामी 5 संख्या लिखी है, कौन हो गया? पंचम राशि कौन सी होती है? सूर्य। सिंह राशि होती है और उसके स्वामी कौन होते हैं? सूर्य। तो पंचम भाव का स्वामी यहाँ कौन हो गया? सूर्य। ठीक है। अब जैसे हमें जन्म की राशि देखनी है किसी व्यक्ति की, तो हमने कहा कि जब व्यक्ति पैदा होता है तो उस दिन चंद्रमा जिस राशि पर होते हैं वही उसकी जन्म की राशि होती है। चंद्रमा देखा किस नंबर पर है? चंद्रमा लिखा है 4 नंबर के साथ। तो यहाँ देखो कितना कर्म काम आता है। चौथे नंबर कौन सा होता है? चौथे नंबर की राशि कौन सी होती है? कैंसर, कर्क। तो इसकी जन्म की राशि कौन सी हो गई? कर्क। और चंद्रमा यदि लिखे हो 8 नंबर में तो 8 नंबर की राशि कौन सी होती है? वृश्चिक। तो इसकी जन्म की राशि क्या हो गई? वृश्चिक। सिंपल, समझ में आया? अब देखो, राशि जैसी जिसकी जन्म की होगी, ये जन्म की राशि की बात कर रहा हूँ, वैदिक ज्योतिष की बात कर रहा हूँ आपसे। अब नाना भांति की ज्योतिषें चल रही हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ वैदिक ज्योतिष की आपसे बात कर रहा हूँ, जो वास्तव में हमारे ऋषि मुनि जो ज्योतिष हमें सिखा गए या जिस ज्योतिष के आधार पर वो गणना किया करते थे। जैसी व्यक्ति की राशि होती है वैसा उसका स्वभाव होता है। अब जैसे मेष है, मेष राशि की आकृति का जो अस्तित्व है वो आकाश मंडल में कैसा है, कैसा दिखता है,
वृषभ राशि का अस्तित्व कैसा दिखता है? हालांकि ये सारी बातें 90% लोगों को मालूम हैं, लेकिन जिन्हें नहीं पता या पता भी हैं तो एक परिभाषा के रूप में आप लोग लिख लें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आइए अब मैं आपको लिखवाता हूँ। राशि स्वरूप, यानी कि राशियों का क्या स्वरूप होता है। मेष, वृष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, कुंभ आदि राशियां आकाश में उसी प्रकार का स्वरूप या आकार बनाती हैं जैसा कि इनका नाम होता है। आइए देखें नीचे अब राशियां हम। नंबर 1, मेष जो राशि है इसका आकार कैसा होता है? मेढ़ा, मेढ़ा के समान इसका आकार होता है। वृष, इसका बैल के समान आकृति होती है, आकार होता है। मिथुन, वीणा धारी पुरुष व स्त्री के जोड़े के समान। कर्क, केकड़ा के समान। सिंह, शेर के समान। कन्या, एक कुमारी कन्या के समान। तुला, तराजू को उठाए हुए लड़की के समान। वृश्चिक, बिच्छू के समान। धनु, राशि का पूर्वार्ध धनुषधारी पुरुष के समान व पिछला हिस्सा घोड़े के समान दिखता है। मकर, हिरण के मुख वाले मगर के समान, मगरमच्छ भी कह सकते हैं, या हिरण के मुख वाले मगर के समान। कुंभ, खाली घड़ा कंधों पर लिए हुए पुरुष के समान, खाली घड़ा। मीन, दो मछलियों के समान जिनके मुख व पूंछ विपरीत दिशा में स्थित हैं। ये इन राशियों का आकार है, स्वरूप है। तो ये आपने अभी स्वरूप राशियों का देखा। अब ये आकार हमें समझ में आ जाना चाहिए कि इस व्यक्ति की जन्म की ये राशि है, इस राशि का आकार प्रकार, उसका स्वभाव इस व्यक्ति के अंदर आएगा। मीन है, मछली है। मछली किस चीज़ को चाहती है? जल को चाहती है, जल में रहती है। तो कहीं ना कहीं जल से संबंधित बहुत सारी बातें उस व्यक्ति के अंदर आपको प्रतिबिंबित होंगी। जल से या तो वो डरेगा या प्रेम करेगा, और बहुत सारी बातें मैं आगे आगे चैप्टर में बताऊंगा आपको। सिंह है, वनचर है, वन में रहता है ना, और किस प्रकार की उसकी नेचर है। बिच्छू है, बिच्छू की नेचर किस प्रकार की है ना। तो ये आपकी राशि, तभी हम बार बार कहते हैं कि राशि किसी व्यक्ति का स्वभाव बता सकती है, उसकी प्रकृति गुण बता सकती है, लेकिन किसी राशि को देख करके किसी व्यक्ति का भविष्य नहीं देखा जा सकता। सिर्फ उसकी स्ट्रक्चर, उसकी बनावट, उसका स्वभाव हम देख सकते हैं अगर जन्म से उसकी ये राशि है। वैदिक ज्योतिष के हिसाब की हम बात कर रहे हैं, है ना। अब देखो, राशियों के स्वभाव भी होते हैं। कुल राशियां कितनी हैं? 12। इन 12 राशियों को बांटा गया है, जैसे चर स्वभाव, स्थिर स्वभाव, द्विस्वभाव वाली राशियां। ये बहुत काम आएगा चैप्टर आपके बाद में, तो ये राशियों का स्वभाव लिख लें, है ना। ये भी मैं आपको बता देता हूं, आइए आप लोग लिख लीजिए। देखो, हमने ऊपर हेडिंग लिखा है चर, यानी कि चर स्वभाव की राशियां कौन कौन सी होती हैं वो आप लोग नोट करें। मेष, कर्क, तुला और मकर। मेष के साथ हमने ब्रैकेट में 1 नंबर लिखा है। कर्क के साथ 4 यानी कि चौथे नंबर की राशि होती है। तुला के साथ 7 लिखा है, 7वें नंबर की राशि होती है। मकर के साथ 10 लिखा है, तो ये 10वें नंबर की राशि मकर होती है। ये 4 राशियां किस स्वभाव की होती हैं? चर स्वभाव इनका होता है, इसीलिए इन्हें चर राशियां कहते हैं। चर राशियां गतिशील होती हैं, इनमें स्थायित्व नहीं होता है, परिवर्तन प्रिय होती हैं, खाली बैठकर समय काटना अप्रिय लगता है।
इन राशि वाले लोगों को। आगे आइए, दूसरे ग्रुप में हमने ली हैं स्थिर स्वभाव की राशियां। स्थिर स्वभाव की राशियां कौन कौन सी होती हैं? लिखें, वृष 2 नंबर वाली, सिंह के साथ 5 लिखा है 5 नंबर वाली, वृश्चिक 8 नंबर वाली, कुंभ 11 नंबर वाली। ये स्थिर स्वभाव की राशि कहलाती हैं। इन राशि वालों को परिवर्तन की अपेक्षा स्थायित्व पसंद होता है। कम परिवर्तनशील होने के कारण इन्हें एक जगह टिक कर रहना पसंद होता है। बाकी पूरी कुंडली पर भी डिपेंड करता है आदमी की नेचर के लिए। मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ। अब नंबर 3 पर लिखें, तीसरे नंबर वाली, तीसरा जो ग्रुप है वो कौन कौन सी राशियों में आता है? द्विस्वभाव की राशियां कौन सी होती हैं? द्विस्वभाव। अब द्विस्वभाव में लिखें, मिथुन तीसरे नंबर वाली, कन्या 6ठे नंबर वाली, धनु 9 नंबर वाली, मीन 12वें नंबर वाली राशियां जो होती हैं वो दिव्य स्वभाव की राशियां होती हैं। ये आप नोट कर लें। इसीलिए इन राशियों में भी कुछ खूबियां होती हैं, जैसे इन राशियों में जन्म लेने वाले को एक समय में अनेक कार्य करने की लालसा बनी रहती है। इनमें अनिश्चय, हिचकिचाहट, लचीलापन और कभी स्थिरता को तो कभी अस्थिरता का स्वभाव रहता है, मतलब मिक्स स्वभाव इनका रहता है। ऐसी राशि वाले जातक जो भी होते हैं उनका मिक्स स्वभाव होता है, मिश्रित स्वभाव होता है। तो ये आपने अभी इन 12 राशियों के स्वभाव भी हमने आपको बता दिए और उनकी आकृति बनावट आपको आज के इस चैप्टर में बताई। अब आपको याद होना चाहिए कौन सी राशि चर है, कौन सी राशि स्थिर है, कौन सी राशि दिव्य स्वभाव है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बूंद बूंद से घड़ा भरेगा, धीरे धीरे आप सीखोगे तो आगे बहुत कुछ सीखते जाओगे। आइए, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं हम भगवान भैरव से। ॐ करकलितकपाला कुण्डलीदण्डपाणी स्तरुणतिमिरनीलो व्यालयज्ञोपवीते क्रतुसमयसपर्याद्विघ्नविच्छेदहेतुर्जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां। जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां। ॐ देव्यराज्यसेव्यमान पावनाग्निपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दिवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुविचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्तमस्तलोकलोकविग्रहं भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान भैरव का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें।
जब हमें पूरी ज्योतिष पढ़नी आ जाती है या कुछ कुछ हमें बहुत कुछ आने लगता है, तो आप स्वयं अपनी कुंडली पढ़ सकते हैं, अपने बच्चों की देख सकते हैं। और ज्योतिष पूरा एक गणित है। अब जो यहाँ ज्योतिष के हमारे विद्यार्थी हैं उनको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, पूरा का पूरा गणित है। अब आगे आगे ये तो अभी मैंने आपको जो बताया है ना अब तक के चैप्टर में, अभी ज्योतिष का ये 1% मात्र है। अब बताइए 99% अभी आपके चैप्टर, आपका कोर्स बाकी है। तो सोचो आप, है ना। बहुत लोग तो 1% में भी सोच रहे होंगे अभी बहुत कुछ हो गया है। नहीं साहब, अभी आपको धीरे धीरे बहुत कुछ सीखना है। दूसरी बात, आज शाम को 7 बजे विशेष प्रकार की स्तुति रहेगी। स्तुति का नाम है श्री उग्र तारा कवच। उग्र तारा कवच सुनना, पढ़ना सेहत के लिए, मनोकामनाओं के लिए, कुटिल ग्रहों की दृष्टि से बचने के लिए बहुत जगह कार्य आता है। इसलिए आज शाम की जो ये कवच वाली स्तुति हम पढ़ेंगे, इसमें आप स्वयं भी जुड़ें, औरों को भी जोड़ना न भूलें। और ये जीवन है, इस जीवन में मेरे साधकों, मेरे दर्शकों, कुछ ना कुछ हमें सीखते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। कल हम आपको भगवान शिव के 10 अवतारों के नाम बताएंगे और उन 10 महाशक्तियों के नाम, 10 महाशक्तियों के भैरव के नाम होंगे। कल का चैप्टर आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत अच्छा होगा, तो कल का चैप्टर भी सुनना और देखना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जुड़ा, जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।